गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है चौथ का व्रत, जो मतलब जो सकरात के 3 दिन बाद आता है वो है। और इसमें तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, वही मैं बना रही हूँ। ये मेरा आधा किलो तिल है, आधा किलो तिल है। और इस इतना गुड़ था, मतलब इस दो में से डेढ़ डाला है, मतलब दो है तो आधा, डेढ़ गुड़ डाला है आधे किलो तिल में। ये मेरा हो रहा है। जब तक ये हो रहा है मैं तिल भून लेती। 5 से 6 मिनट में तिल भून जाएगा। मेरा तिल तैयार हो गया, देखिए भून गया इस प्रकार। मैं इसे निकाल दूंगी। इस प्रकार जैसे लेयर बन जाती है, जैसे देखिए मेरी जैसे बन रही है, जैसे देखिए ऐसे ऐसे लेयर बन रही है, तो ये हो चुका है। पानी के मदद से आप बनाइए, देखिए बिना पानी के से नहीं बनेगा। इस प्रकार आप बनाइए, देखिए मैंने इतने सारे बना लिए। मेरा लड्डू बन के तैयार हो गया। हेलो गाइस, आप सभी को सकट चौथ माता की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की सभी इच्छाएं पूरी हो। और ये व्रत स्पेशली बच्चे के लिए रखा जाता है, जो गणेश जी की पूजा की जाती है। और इसमें तिल, पान, सुपारी और फल अपने श्रद्धा अनुसार ये सब चढ़ाया जाता है। और इसमें दूब भी होता है, जो घास होता है दूब, उसे भी चढ़ाया जाता है। पर वो मैं नहीं लाई हूँ, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है और मुझे पता नहीं था। जब मैंने मतलब बाद में मुझे पता चला, फिर रात में नहीं ला सकते थे, तो मुझे ऐसे ही पूजा करना पड़ा। कोई नहीं, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी। और गणेश जी की पूजा की जाती है। आप इस ब्लॉग को पूरा देखिए, पूरा फुल मस्ती के साथ है पूजा पाठ। और पूरी संस्कृति जो जैसे किया जाता है, पूरे संस्कारों के साथ जैसे हम लोगों में होता है, वैसे पूरी संस्कृति के साथ किया गया है। अब मैं कथा सुन रही हूँ, क्योंकि यहाँ मेरी सासू माँ नहीं है। अगर होती तो वो कथा सुनाती, इसलिए मुझे फ़ोन से सुनना, मैंने फ़ोन से कथा सुना। और अब मैं आरती कर रही हूँ, पूजा हो गया। आरती करूँ और मेरे बाबू ना परेशान करे। देखिए सामान कैसे बिखेर रखे पूरे घर में, इनके टॉयज़ सारी चीज़ें बिखरी रहती हैं। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। बच्चे से ही तो घर में बिल्कुल खुशियाँ गूंजती रहती हैं। बच्चे के बिना तो घर शांत शांत रहता है, जहाँ जो चीज़ रखेंगे वहीं रहेगा। और इस पूजा में मतलब चाँद को अर्घ दिया जाता है, तो मैं चाँद को ऊपर अर्घ देने आ गई हूँ। चाँद को अर्घ देने के बाद ही कुछ खाया पिया जाता है। और पति देव जी मुझे अर्घ दिलवाएंगे। देखिए चाँद निकल गया है। चाँद लगभग, मुझे नहीं पता, मैंने तो 9:30 बजे अर्घ दिया था, मुझे नहीं पता कितने बजे निकला था। और हम लोगों में जो अर्घ दिया जाता है, जो लटे होती है उससे, और ये पान और सुपारी लेके हाथ में दिया जाता है, तो उसी प्रकार मैं दूंगी। देखिए आप। थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद लॉन्ग पूरा ले लीजिएगा। शॉर्ट पूरा ले लीजिए, कर लेंगे। अगरबत्ती लगा लीजिए, जैसे पता चलता है तो केवल डाल देते हैं। लीजिए, डालिए। हाँ, बस 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 थोड़ा सा और डालिए। 5 बार दिया जाता है, मतलब 5 बार मैं घूमूंगी।
आज यहाँ ठंड कुछ ज़्यादा ही है। मैंने गरम सूट पहन रखा है, फिर भी मुझे इतनी ठंड लग रही है। और छत पे तो और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर भी कोई नहीं, पूजा करके फटाफट आ गए नीचे। अगर आपके पास इस प्रकार होता है या आप ऐसे ही करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आप कहाँ से मेरा ब्लॉग, मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और पूरा देखिएगा। मेरा पूजा हो गया, चंदा मामा को मैंने जल दे दिया, सारी चीज़ें हो गई मेरी। हेलो गाइस, आज चौथ माता की पूजा है जो स्पेशली गणेश जी की पूजा होती है और बच्चे के लिए की जाती है, जिसमें पान सुपारी और तिल का लड्डू और दूब गणेश जी को चढ़ाया जाता है और भी पुष्प, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है, पर तिल का लड्डू और पान सुपारी मेन इम्पोर्टेंट होता है। और जिसमें चांद को देखकर, जल देकर ही कुछ खाया पिया जाता है। चांद निकल गया, मैंने जल दे दिया, पूजा हो गया। अब मैं कुछ फल और तिल के लड्डू खाऊंगी। और गणेश जी में जो कहानी होती है वो देवरानी जेठानी की, जिसमें जेठानी तो बहुत अमीर होती है पर देवरानी बहुत गरीब होती है। एक दिन, जिस दिन चौथ माता की पूजा होती है, उस दिन वो देवरानी जेठानी दोनों चौथ माता की पूजा की होती है। और जो देवरानी का घर होता है उसके घर में काम करती है, उसी से कुछ देती है तो ये लोग खा लेते हैं। और जिस दिन पूजा होती है तो सबको पूछती है, जेठ को भी खाने के लिए पूछती है, बच्चों को भी पूछती है। बच्चे सब मना कर देते हैं कि माँ के साथ ही खाएंगे, पूजा पाठ ख़त्म हो जाएगा जब। तो उस दिन जेठानी को खाली हाथ ही आना पड़ता है। और जब घर आती है तो भाई बच्चे देखते हैं, बच्चे भूखे होते हैं, कुछ होता नहीं है। पति फिर उसको बोलता है कि तू इतना काम करती है पूरे दिन और 2 रोटी नहीं ला सकती, इस काम का क्या फ़ायदा। फिर उसको जो कपड़े धोने वाला पाटन होता है उससे मारता है। तो फिर वो रोती रोती सो जाती है, पानी पी के सो जाती है। फिर गणेश जी सपने में आते हैं और जिससे उसका पति मारा होता है, वो जो कपड़े धोने वाला पाटन होता है उससे मारा होता है, वही बोलते हैं और कहते हैं कि कुछ खाने को दे दे। तो वो कहती है क्या है, मेरे घर में कुछ है ही तो नहीं है। जो लड्डू बना के गई होती है, जो तिल के लड्डू होते हैं, वो छीछा कुछ चीज़ बोलते हैं उसमें रखी होती है। फिर उसमें से कहती है कि यही लड्डू है, फिर वही खाने को देती है और पानी पी लेते हैं। फिर कहते हैं कि हल्का कहाँ हूँ मतलब फ्रेश कहाँ हूँ। तो वो कहती है कि इतना सारा जगह है, कहीं भी हो लो। तो फिर हो लेते हैं। फिर हाँ, थोड़ी गुस्से में होती है, मैं थोड़ा भूल रही हूँ, एक फर्स्ट टाइम सुना है तो थोड़े गुस्से में होती है। तो कहती है मेरे सिर पे कर लो। तो सिर पे भी पोटी कर लेते हैं। जब वो देवरानी सुबह उठती है तो देखती है कि सिर पे जो पोटी किए हैं वो टीका और बिंदी बन गया है, टीका बिंदी बन गया है। और अगले दिन जब जेठानी के घर बहुत देर तक काम करने नहीं जाती है तो वो बच्चों को भिजवाती है और कहती है कि चाची को बुला के लाओ, घर का काम सारा पड़ा हुआ है। तो जब वो बच्चे आते हैं तो जेठानी कहती है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे आके कहते हैं जेठानी से कि माँ, चाची के घर तो पूरा सोने से जगमगा रहा है। तो वो उसके घर जाके देखती है तो सारी घटना उसकी देवरानी जेठानी को बता देती है। और ये फिर ऐसा ही करती है, ये फिर चूरमा पूरा घी से भरा हुआ बनाती है और वैसे ही करती है। फिर गणेश जी आते हैं तो कहती है कि मेरी देवरानी के घर तो ऐसा था, टूटा फूटा झोपड़ी था, उसने तो सूखी सी वो बनाई थी, आपके लिए तो मैंने घी भरा चूरमा बनाया है। वो फिर खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं। फिर पूछते हैं कि हल्का कहाँ हूँ, मतलब। तो कहती है कि
उसका तो घर झोपड़ी का था, आप कहीं भी हो लो, इतना बड़ा घर है तो हो लेते हैं। फिर कहती है मेरे सिर पे बिंदी जैसा कर लो, मतलब सिर पे, कहते हैं और कहाँ, तो सिर पे, तो सिर पे अब वो कर लेते हैं, वो तो भाई लालच है। तो जब सुबह जेठानी उठती है तो देखती है कि पूरा घर गंदा पड़ा है, पूरा घर गंदा हुआ पड़ा है और उसके सिर भी बहुत गंदा हुआ पड़ा पोटी। और फिर जितना साफ़ करती है उसकी जेठानी जो होती है, जितना साफ़ करती है उतना ही घर गंदा होता जाता है। फिर उसका पति भी गुस्सा हो जाता है कि तूने इतना लालच किया, तेरे पास इतना धन था फिर भी तूने इतना लालच किया। और तो फिर अपने गणेश जी का आवाहन करती है, गणेश जी को। फिर गणेश जी कहते हैं कि जितना तेरे पास धन है उसका आधा अपनी देवरानी को दे दे, तब मैं तेरा घर साफ़ करूँगा। तो जेठानी को थोड़ा सा लालच होता है तो वो एक मटकी चूल्हे के नीचे छुपा देती है। तो गणेश जी फिर कहते हैं कि ये फिर साफ़ करते नहीं होता। फिर जब गणेश जी कहते हैं कि जो तूने चूल्हे के नीचे वो मटकी छुपाई है उस मटकी का भी आधा आधा कर और सुई का भी आधा आधा कर। तब गणेश जी गणेश जी वो हैं जो एक सुई का भी बंटवारा करते हैं, तब जाके घर पूरा साफ होता है। इसी प्रकार कहते हैं कि गणेश जी का जो पूजा पाठ, गणेश जी तो हैं, पूजा पाठ जो करते हैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। हमारी माँओं का भी, हम सब का भी मनोकामनाएं पूरी होती। सबसे पहले हर पूजा में गणेश जी का पूजा की जाती है, इसीलिए बोलो जय गणेश जी। और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़, और मैं किससे अपना व्रत खोल रही हूँ वो भी दिखाऊंगी। और हमें भी सपोर्ट कीजिए, जैसे गणेश जी ने उनका हेल्प की वो सबकी हेल्प करें। अगर और क्या कहते हैं, बस मैं इतना ही कहूँगी कि गणेश जी की जय। इस प्रकार मेरा पूजा पूरा हो गया और अब मैं व्रत खोलूँगी। सबसे पहले मैं तिल के लड्डू खाऊँगी, पानी पीऊँगी, उसके बाद ही फल खाऊँगी, फल भी रखे हैं। और आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और इस ब्लॉग को पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।